शुगर का मर्ज़ क्या है? ये क्यों होता है? और इसका इलाज क्या है? क्या ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकता है? इसके लिए क्या-क्या, किस-किस तरीके से इलाज इसके किए जाते हैं? और कौन से इलाज से कैसा असर आप पे पड़ता है? उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? और अगर इसका इलाज ना किया जाए, तो क्या होता है? अगर ये तमाम तर सवालात आपके हैं, तो इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में ज़ायबिटीज़ के मर्ज़ यानी कि डायबिटीज़ के मर्ज़ के बारे में तमाम तर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पूरे इंटरनेट के ऊपर इस जैसी आपको एक मुकम्मल वीडियो नहीं मिली। मेरा नाम प्रोफेसर मुबशर हुसैन शाह है और मैं प्रोजेक्ट प्रॉस्पेरिटी की तरफ से ग्लूको नेचुरल चैनल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सिर्फ डायबिटीज़ अवेयरनेस के लिए कि ताकि जो भी बंदा ये देखे, चाहे खुदा न खास्ता उसको शुगर हो चुकी हो, उसके ख़ानदान में चलती आ रही हो, उसके किसी अजीज़ को हो, या अगर वो कोई केमिस्ट हो और वो ये दवाइयाँ बेचता हो, क्योंकि अक्सर केमिस्ट के पास जो गरीब लोग हैं वो आते हैं बग़ैर चेक करवाए, बस उनको जब शुगर का पता चल जाता है, शुगर का कोई टेस्ट करवा लेते हैं, तो वो दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। तो कौन सी दवाई कब देनी होती हैं और किस तरीके से ये इसका सिस्टम चलता है और कैसे ये डायग्नोस होता है, इसकी एहतियात क्या है, परहेज़ क्या है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें करनी फ़जूल हैं, ये इंशाल्लाह सारी इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको कवर किया जाएगा कि ये मर्ज़ है क्या, कैसे होता है, इसकी टेस्ट क्या होते हैं, किस तरीके से पता चलता है, इसके लिए डाइट क्या है, एक्सरसाइजेज़ कौन सी अच्छी हैं, ट्रीटमेंट्स इसकी क्या-क्या की जाती हैं, मेडिसिन्स कौन सी हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्या हर्बल मेडिसिन्स के बीच में भी इसका इलाज मौजूद है या नहीं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले ये डायबिटीज़ का मर्ज़ है क्या, शुगर का मर्ज़ है क्या? ये एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एक तरीके से हाज़मे की एक बहुत बुरी ख़राबी है और इसमें होता ये है कि आपके खून के अंदर शुगर की मिक़दार ज़्यादा हो जाती है। इसकी 2 वजूहात होती हैं, या तो आपका जिस्म इंसुलिन जो है वो कम बना रहा होता है, या आपका जो जिस्म है वो इंसुलिन को रेज़िस्ट कर रहा होता है, मतलब उसको अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहा होता, या दोनों मसाइल भी हो सकते हैं। मतलब एक तो वो बना भी कम रहा है और दूसरा जिस्म उसको रिजेक्ट भी कर रहा है। इस चीज़ को कहते हैं शुगर या डायबिटीज़। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब सवाल बनता है कि इंसुलिन क्या चीज़ है? इंसुलिन के बारे में समझने के लिए एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। हमारा जिस्म 2 तरह के फ्यूल्स पे चलता है। जिस तरीके से गाड़ियाँ आपने देखी होंगी, सीएनजी और पेट्रोल गाड़ियाँ हुआ करती थी और अभी भी कुछ जगहों पे हैं। तो 2 फ्यूल्स के ऊपर आपका जिस्म चलता है, या आजकल सोलर और उसके ऊपर पेट्रोल पे, इस तरीके से करके। तो हमारा एक जो फ्यूल है वो है शुगर। इसको प्राइमरी फ्यूल भी कहा जाता है, लेकिन ये एज सच इतना प्राइमरी नहीं है। ये आजकल के इंडस्ट्रियल दौर के बीच में ये प्राइमरी फूड बन गया है। एक है शुगर, मतलब चीनी, और मतलब जितना भी अनाज वगैरह जो भी आप लेते हैं जिसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उससे जो है वो शुगर बनती है। शुगर पे आपका जिस्म चल रहा होता है। रोटी भी शुगर से ही होती है, चावल भी शुगर ही है, ब्रेड भी शुगर ही है। ये सारी बेसिकली शुगर की टाइप्स हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स हैं और कुछ बहुत आसान हैं। आसान मतलब सीधी जो साफ जो चीनी है वो होगी। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बीच में जो चीनी का वर्ड इस्तेमाल करूँ वो स्पेसिफ़िकली इस्तेमाल करूँ, जो सफ़ेद कलर की जो हम लोग चीनी ज़हर जो है वो हम लोग लेते हैं उसके बारे में, और शुगर का वर्ड मैं इस्तेमाल करूँगा डिफरेंट। बेसिकली रोटी के बीच में भी मैं शुगर का वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेकंड फ्यूल जो हमारा जिस्म इस्तेमाल करता है जान हासिल करने के लिए, वो है कीटोन्स। कीटोन्स बनते हैं फ़ैट से और प्रोटीन से। मतलब जो भी जिन चीज़ों के बीच में चिकनाई होती है, फ़ैट होती है, और प्रोटीन होती है, मतलब गोश्त होता है, या फिर जो है वो इसके बीच में प्रोटीन की और भी डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर्म्स मौजूद हैं, जो आपकी इसमें दालों के बीच में भी मौजूद है। तो वो होती है प्रोटीन्स, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है इंसुलिन के बारे में। अब समझना है कि इंसुलिन क्या करता है। इंसुलिन ये करता है कि आपके जिस्म को ये बताता है कि फ़ैट बर्न करना बंद कर दो, फैट्स और प्रोटीन्स को इस्तेमाल करना बंद कर दो। जिस्म के अंदर, खून के अंदर शुगर आ चुकी है, तो जैसे ही शुगर खून के अंदर बढ़नी शुरू होती है, तो ये इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी को बता देती है कि अब चर्बी जलाना बंद कर दो, अब जो है वो तुम शुरू कर दो इस शुगर को इस्तेमाल करना। अगर इंसुलिन प्रेजेंट ना हो, जिस्म के अंदर ना मौजूद हो, तो कोई भी नहीं होता अवेलेबल जिस्म को ये बताने के लिए कि खून के अंदर शुगर मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो खामोशी से फ़ैट को बर्न करता रहता है। इसकी मैं आसान आपको एक एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए।
कि किसी ने खाना पकाया, ठीक है, खाना घर में पका हुआ है, किचन में पका हुआ पड़ा हुआ है। अब आपको किसी ने ये नहीं बताया कि किचन में खाना पका हुआ पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर जो है वो आपको नहीं लगा के दिया, आप जो है वो चुप करके आपने बाहर से ऑर्डर करके बाहर से खाना शुरू कर दिया। अब किसी ने आपको बताना है कि वो किचन के बीच में खाना पका हुआ है। ये जो काम बताने वाला है, ये काम इंसुलिन का है। इंसुलिन बताती है आपको कि खाना पका हुआ है, इसको इस्तेमाल कर लो और अभी बाहर से ना मंगाओ। और हमारे सेंस के बीच में ये कि आप फैट को अभी इस्तेमाल मत करो। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ डायबिटीज़ के ऊपर। डायबिटीज़ की कौन कौन सी किस्में हैं? एक पहली किस्म है कि जिसमें आपके जिस्म का अपना इम्यून सिस्टम, अपनी ही उसकी जो हिफाजती सिस्टम है, वो हमला कर देता है गलती से आपके लबलबे पे, यानी कि पैनक्रीज के ऊपर, और उसके इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को तबाह कर देता है। इसकी वजह से जिस्म जो है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है या उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि आपके जो है वो इंसुलिन की जो डिपेंडेंस जो है वो इसमें होता ही है कि, अच्छा मैं उम्र का बता दूं कि ज़्यादातर ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ है ये यंग उम्र के बीच में हो जाती है, बचपन के अंदर हो जाती है। तो ये मतलब जो है वो इस तरीके का एक इम्यून डिजीज़ है। दूसरा जो है वो आपका आ जाता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होती है कि ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, कि इसमें इंसुलिन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पहली वाली में इंजेक्शन आपके इंसुलिन के लगते हैं। सेकंड टाइप के बीच में आपको जो है वो इंजेक्शंस की ऐसा ज़रूरत नहीं होती, और ये जो है ज़रा बड़ी उम्र के बीच में हो जाती है, ज़्यादा उम्र होने के ऊपर हो जाती है, और ये बहुत कॉमन टाइप है डायबिटीज़ की। और इसमें जो है वो ये गोलियां भी आप ले सकते हैं, इंसुलिन की भी कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है बीच में। तो ये जो है इसमें होता ये है कि आपका जिस्म जो है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता, और आपका पैनक्रीज जो है वो इतनी इंसुलिन बना नहीं रहा होता। इसकी एक वजह ये भी कई दफ़ा होती है क्योंकि जिस्म जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो एक चीज़ को ले नहीं रहा, और ब्लड के बीच में ऑलरेडी इंसुलिन मौजूद है, तो लबलबा यानी कि पैनक्रीज और क्यों जो है वो उसको इंसुलिन को बनाए, तो इंसुलिन के उसका भी प्रोसेस स्लो हो जाता है, फिर प्रोसेस स्लो रह रह के वो खुद भी बनाना कम कर देता है। तो ये प्रॉब्लम जो है वो होती है। तो ये डिफरेंट किस्म की इसमें इशू आती है। अब एक नाम और है कि अगर आपको खुदा ना खास्ता शुगर है या आपने इसका जिक्र सुना होगा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होती है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होती है? ख़ास तौर पे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है जैसे चीनी और सफ़ेद, जो आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, सफ़ेद आटा, सफ़ेद आपके चावल, आपकी जितनी भी सूजी, बेसन, और इसके अलावा क्या कह सकते हैं, मैदा, ये चीज़ें जितनी भी होती हैं ये वाइट आ जाती हैं। अब ये जो है इसके भी इसको प्रोसेसिंग जो स्टार्ट हुई 17वीं सदी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई कि इनको जब इंडस्ट्री की फॉर्म के बीच में आ गई, उस पॉइंट के ऊपर जो है वो इनको जो है वो रिफ़ाइन करना शुरू किया, और रिफ़ाइन करने में और इनको प्रिजर्व करने में कि ये जल्दी ख़राब ना हुआ करें, इसमें से जितनी भी और चीज़ें थी निकाल दी गई, और डायरेक्ट जो है वो एक इतनी पोटेंट फॉर्म जो है वो शुगर की सामने ले आई गई कि जो जिस्म के अंदर दाखिल होते सारी आपकी बॉडी के अंदर शुगर को स्पाइक करती है, तेज़ी से बढ़ाती है। तो ये जो है वो बेसिकली हाई ग्लाइसेमिक फूड होता है कि जो खाते सार ही आपकी शुगर फ़ौरन बढ़ जाए, ठीक है। अब दूसरी तरफ से आ जाते हैं, उस तरीके के खाने आ जाते हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के होते हैं, जिस तरीके से चक्की के आटे के जो आपका हो गया वो हो गया, इसके अलावा ब्राउन राइस हो गए, आपके जो है वो गुड़ हो गया। ये वो चीज़ें हैं कि जो शुगर बढ़ाती तो हैं, लेकिन जो है वो ये आस्ता आस्ता करके बढ़ाती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो शुगर का मरीज़ होता है, जिसको शुगर हो जाती है, आम लोगों के साथ भी यही होता है, आम लोगों में भी इसी तरह रिएक्ट करते हैं, लेकिन आम लोगों में हाई ग्लाइसेमिक फूड जिस वक्त तेज़ी से शुगर ऊपर बढ़ाता है तो वापस शुगर नीचे आ जाती है। अनफॉर्चुनेटली शुगर का जो मरीज़ होता है, जिसको डायबिटीज़ होती है, उसकी जब शुगर बढ़ती है तो वो बढ़ ही जाती है, वो मतलब वापस नीचे नहीं आती जब तक उसके लिए कोई दवाई ना खाए। तो इस वजह से जो है वो ये एक तरीके से जहर है। सफ़ेद जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब ये जितनी भी रिफाइंड चीज़ें हैं, ये जो हैं वो एक शुगर के मरीज़ के लिए जहर है, चीनी जहर है उसके लिए, और आम लोगों के लिए भी जहर है, लेकिन जो है वो वापस सिस्टम में नीचे आ जाती है। आम लोगों में ये करती ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर मोटापे को प्रमोट करती है
ये चीज़ें जो वाइट जितनी भी होती हैं, वाइट ब्रेड, वाइट चीज़ें, ये मोटापे को प्रमोट करती हैं आम लोगों के। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो हैं, अब अल्लाह माफ़ करे किसी को शुगर हो गई है, डायबिटीज़ हो गई है, तो ये चीज़ें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ख्याल के साथ। इसमें आपके ब्लड शुगर लेवल से सिक्योर रहता है, आपकी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी से सिक्योर रहती है, और आपकी इन्फ्लेमेशन भी कम करता है। हाई ग्लाइसेमिक जो फूड होते हैं, इनके बीच में एक प्रॉब्लम ये भी क्रिएट कर देते हैं ये, कि आपके अंदर, जिस्म के अंदर मोटापा फैलाते हैं, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, और उसके साथ फिर बहुत सारे और डिजीज़ भी जो है वो आपके जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये मोटा भी करते हैं हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, ये आपको जो है वो डायबिटीज़ के अगर खुदा न खास्ता हो जाए तो उस मामले में तो जहर है। तो इस तरीके से इन दो तरह के खानों को आप जज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि जी इसमें, इसको आपने डायग्नोस कैसे होता है। अब इसमें एक शुगर का जो सबसे बड़ा मसला ये है कि इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो इतने कॉमन से हैं कि समझ में इतना जल्दी नहीं आता। प्यास ज़्यादा लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार जो है वो वॉशरूम जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो जाता है, ये आपका जो है वो इसमें होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के बीच में हो जाता है, टाइप 2 के बीच में जिसको बहुत सिचुएशन बिगड़ जाए तो इस पोजीशन के ऊपर ये हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादातर जब आपको इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है ना, तब अनएक्सप्लेन्ड जो है वेट लॉस होता है। वेट गेन हो जाता है जिस वक्त जो है वो आपका टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसके बीच में आपको अभी जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, उसमें वेट गेन हो रहा होता है। उसके बाद फटीग, थकावट हर वक्त की, धुंधला आपको नज़र आना शुरू हो जाता है, आपकी निगाहें जो हैं वो अचानक से कांप जाती हैं, ये इश्यूज शुरू हो जाते हैं। फ्रीक्वेंटली मूड चेंज होना, फ्रीक्वेंटली बार बार इन्फेक्शन हो जाना, बार बार गला ख़राब, बार बार पेट ख़राब, बार बार ये मसाइल, तो ये इस तरीके के सिम्टम्स हैं। इसलिए ये पता सही नहीं चल पाता। कई दफ़ा लोग जाते हैं, जाके वो अपनी छोटी सी सुई मरवा के वो ग्लूकोमीटर से चेक करवा कर आ जाते हैं, उस टाइम पे शुगर हाई नहीं होती, वो समझते हैं उन्हें शुगर नहीं है, लेकिन उनको शुगर कई दफ़ा होती है। इसलिए इसका एक टेस्ट है, जिन लोगों को जो है वो शुगर का जो है वो शक हो, या ये उनके ख़ानदान में चलती आ रही हो, तो उनके लिए जो है वो एक टेस्ट है, या ये सारी जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए उनमें मौजूद हो, तो एक टेस्ट है HbA1c। HbA1c, ये टेस्ट जो है वो आप जाके अपना करवा लें। इसमें होता क्या है कि पिछले 2 से 3 महीने की जो एवरेज आपकी शुगर होती है, उसका टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट है, इसके लिए कोई आपको भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट फास्टिंग हो जाता है। ये जाके वो टेस्ट करते हैं, और इस टेस्ट के बीच में अगर आपका जो है वो शुगर निकल आए तो पता चल जाती है अगर आपको है, अगर नहीं तो नहीं। ये बिल्कुल एक क्लियर प्रिसाइज टेस्ट होता है, ये सबसे बेस्ट टेस्ट है कि जिससे आपकी शुगर के बारे में पता चल जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और सवाल का भी जवाब दे दूँ। सन 2024 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इस्लामाबाद के बीच में जो सबसे बेस्ट लेबॉर्ट्रीज़ हैं, वो तकरीबन जो है वो 2500 से 2600 रुपये, 2500 से 2700 रुपये तक इस टेस्ट के चार्जेस ले रहे हैं। उसके अलावा जो नीचे जो हैं वो उनके बारे में मुझे इल्म नहीं, लेकिन बाकी जितने भी हैं हाईएस्ट रेट ये है, और ये एक दफ़ा अगर आप टेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छा है। इसके लिए डॉक्टर के लिए भी आसानी हो जाती है आपको दवाइयाँ बताने की, वो मैं आगे आपको बताऊँगा कि किस लिए ये इतना इम्पोर्टेंट है। अगर आप शुगर का इलाज ना करें, छोड़ दें, अनकंट्रोल रहने दें, कोई नहीं यार मेरी शुगर हर वक्त 200 रहती है, कोई मसला नहीं, हा हा हा, इस तरीके से अगर आप इसको छोड़ दें तो क्या होगा? सबसे पहले ये आपके हार्ट को फेल कर सकता है, फालिज आपको हो सकता है, अंधे आप हो सकते हैं, गुर्दे आपके फेल हो सकते हैं, लिवर यानी कि जिगर आपका फेल हो सकता है, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोप्रोसिस शुरू हो जाएगा, हड्डियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएंगी, आपके जो है फ्रैक्चर बहुत ही आसानी से हो सकते होंगे। अगर आपकी शुगर का ये मसला जो है रिजॉल्व ना हो रहा हो तो इसकी वजह से आपकी टांगें तक कट सकती हैं। इसके अलावा जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स अलग से क्रिएट हो जाते हैं, जहनी तौर पे आपको ख़ुद जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी क्रिएट हो जाती हैं। क्यों, इसका मसला क्या है? अब मैं शुगर का एक मसला बताता हूँ। आपके ब्लड में शुगर हर वक्त हाई रहती, ठीक है, हर वक्त शुगर आपके ब्लड में हाई रहती है, तो उसकी वजह से आपके जो सेल्स हैं उनके बीच में शुगर जो है वो हाई होने का मतलब ये कि उनके अंदर शुगर जा नहीं रही, वो अपने आप को एनर्जाइज कर नहीं पा रहे, ब्लड स्ट्रीम जो है ना आपकी क्राउडेड हो गई है, उनको एनर्जी नहीं पहुंच रही, तो पूरे जिस्म का हर एक ऑर्गन सफ़र कर रहा है,
पूरे ऑर्गन्स को, सारे ऑर्गन्स को उनका खाना, उनकी खुराक सही तरीके से नहीं मिल पा रही, वो डेवलप नहीं हो पा रहे, वो बन नहीं पा रहे। आप जितना भी खाना खा रहे हैं उससे उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही। आस्ता आस्ता करते करते हर चीज़ को आप अपनी तरफ से, आप हड्डियों का मसला हो गया, हाँ जी गूदे वाले वो खाओ, आप पाए खाओ, ये खाओ, वो खाओ, दवाई खाओ, हर चीज़ आप खा रहे हो। लेकिन अगर आपको शुगर है, ये चीज़ है, तो हड्डियाँ तो ज़ाहिर है उस खुराक में से उसने तो एनर्जी निकालनी है ना। एक थोड़ा सा मसला मैं यहाँ पे भी हल करता जाऊँ। अक्सर वाइटामिन्स की जो आप दवाइयाँ खाते हैं ना, वो खाने में से जो एनर्जी है उसको एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करने वाली होती है। वो डायरेक्टली ये नहीं कि आपने यहाँ खाई और जाके वहाँ लग गई, उसको बीच में लगने के लिए भी थोड़ा बहुत ही खुराक की अच्छी ज़रूरत होती है। तो आपके पूरे जिस्म में जब आपको शुगर हो गई है तो आपके पूरे जिस्म में खुराक फिर रही है खून के अंदर, लेकिन उस जिस्म को मिल नहीं पा रही, उसको वो चीज़ मिल नहीं पा रही। पूरा जिस्म भूख से मर रहा है अंदर से, और आपको जो है वो आप उसको खुराक सही तरीके से नहीं दे पा रहे। तो ये शुगर ज़्यादा होने से ये मसाइल क्रिएट होते हैं, इस वजह से ये इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो शुगर आपकी हर वक्त इन कंट्रोल रहनी चाहिए, कभी कभार नहीं, हर वक्त कंट्रोल रहनी चाहिए। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, शुगर ग्लूकोमीटर के ऊपर सही शो होनी चाहिए जब भी आप चेक करें, ठीक है। इसलिए इसका लाजमी ख्याल करें। अब आ जाते हैं, क्या डाइट और एक्सरसाइज से मसले हल हो सकते हैं? जी हाँ, डाइट और एक्सरसाइज से मसले हल हो सकते हैं। मैंने खुद इसको हल किया है, साथ जो है वो मैंने एक सप्लीमेंट भी लिया है जो मैं आगे जिसको मेंशन करूँगा, जिससे माशाल्लाह मुझे जो है वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर सब्र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरे लिए ज़िंदगी काफ़ी आसान हुई है उससे। डाइट के बीच में यह है कि कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट आपको करनी पड़ी, ठीक है। अब ये टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए है, टाइप 1 के लिए मैं नहीं कह रहा। टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में ये है। कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जितनी भी आप जो है वो शुगर वाली चीज़ें, मतलब ये जितनी सफ़ेद चीज़ें और इस तरीके से करके जो भी आप रोटी और इस तरीके की चीज़ें खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इनको पहली बात तो ये है कि इनसे जो है वो थोड़ा बचें। चक्की का आटा खाएं, ब्राउन राइस यूज़ करें, पोर्शन साइज़ जो है वो उसका कम मतलब खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। फिर शुगरी चीज़ों को बिल्कुल जो है वो मिनिमाइज़ कर दें, ना होने के बराबर। वही बात है, कभी ईद के ऊपर मेरा वैसे एक छोटा सा एक लॉ है जो मैं कई दफ़ा इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाता। तो मैंने एक चीज़ रखी और मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, आपकी सोच से भी ज़्यादा। एक ज़माने में मेरे जो है वो हर दफ़ा जब चाय पीता था तो उसमें 4 चम्मच चीनी की होती। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरी किस तरीके की आदत और तबीयत थी। और मेरी ड्रिंक्स भी जो जितनी भी होती थी अप साइज़ होती थी। जब मैंने शुगर छोड़ी, मैंने छोड़नी पड़ी, तो मुझे जो है वो उसके बाद अब जो है वो मैं शुगर अवॉइड करता हूँ। अब शुगर के बीच में चीज़ क्या है कि आपने जो है वो, मैंने अब क्या चीज़ इसके ऊपर इम्प्लीमेंट की, कई दफ़ा लोग सामने रख देते हैं, ईद आ जाती है, किसी जगह के ऊपर बुरा लगता है, कोई बहुत मोहब्बत से एक चीज़ ऑफ़र कर रहा होता है, तो क्या है 3 चम्मच, 3 छोटी चम्मच जो होती हैं वो मैं खा लेता हूँ। कोई भी मीठा मुझे इस तरीके से ऑफ़र करे, 3 छोटी चम्मच ले ली बस, इसके अलावा नहीं। तो ये मैंने एक चीज़ रखी हुई है। तो आपको शुगर को मैनेज करने के लिए ये काम करना पड़े, ठीक है। इसके अलावा और आसान एक चीज़ बताऊं, स्टीविया एक ऐसी अल्लाह का एहसान हो गया है शुगर के मरीज़ों के ऊपर। वो आराम से स्टीविया इस्तेमाल करें, स्टीविया के पत्ते लें, उनको उबाल के उसमें से जो है वो जो उनका एक शीरा निकलता है उसको जो है फ्रिज में रख लें, अपने खाने में, अपने दुनिया हर मीठे की जो चीज़ है वो बना के खाएं, चाय में पिएं, सब जगह पिएं, इतनी माशाल्लाह मज़े की चीज़ है। लेकिन क्योंकि मैं अब छोड़ ही चुका हूँ, मिठास को मैंने बिल्कुल ही निकाल दिया, तो मैं तो खैर नहीं यूज़ कर रहा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर मैंने कभी लेना हो, मेरा दिल बहुत ज़्यादा करे और या किसी ने वाकई में मेरे से जो है वो बहुत ही मोहब्बत से मेरे साथ पेश आ रहा हो, तो वो स्टीविया में बना के मुझे वो चीज़, वो केक, वो जो भी चीज़ वो मुझे पेश करते हैं, केक हो गया, सेवियाँ हो गई, हलवा हो गया, ये चीज़ें मुझे स्टीविया में बना कर दे देते हैं, तो मैं जो है वो बहुत ही मज़े से खा लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो जो है वो शुगर के मरीज़ों के लिए बना रहा हूँ, उनके टेक केयर जो करते हैं उनके लिए बना रहा हूँ, तो उनके प्यारे हैं तो उनको कोई अच्छी चीज़ दें यार, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं। स्टीविया से बिल्कुल शुगर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हर डायबिटीज़ का पेशेंट शुगर ये जो है इस्तेमाल कर सकता है। हर तरह का डायबिटीज़ पेशेंट जो है वो स्टीविया इस्तेमाल कर सकता है, चाहे उसकी हालत जैसी भी हो। तो उनको बेचारों को मिठास से जो है वो, ताकि जो है वो उनकी तरसते ना रहे मीठे को। तो ये एक थोड़ा सा उसके स्टीविया की बात।
फिर हेल्दी फैट सोर्सेज मतलब एवोकाडोस असल में मैंने मेंशन तो कर दिए, मैंने कभी भी नहीं खाया यार। 500 रुपये का एक एवोकाडो मिल रहा होता है, पता नहीं पाकिस्तान में से काश्त क्यों नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये जो है वो 500 रुपये का एक वो है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जगह आप खाएं ड्राई फ्रूट खाएं और मछली खाएं, ये आपके लिए जो है बड़ी अच्छी है इसके बीच में। लेकिन ध्यान करके ज़्यादा फ्राइड ना हो, बारबेक्यू फ़िश खाएं, बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। अच्छा, उसके बाद जो है आपके रिच फाइबर फूड्स आ गए। अगेन जो फ्रूट्स में जूस वाले फ्रूट नहीं, जूसी फ्रूट होते हैं वो नहीं, गाबे वाले ज़्यादा, जिसके अंदर गाबा ज़्यादा होता है उसका, वो वाले फ्रूट्स इस तरीके से। और मीठा फ्रूट का भी इशू करता है, ये हर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए रिकमेंडेड नहीं है। कुछ के लिए फ्रूट्स भी बिल्कुल बंद होते हैं, इसके लिए डॉक्टर से रुजू करें। अपने अपने डॉक्टर से इसलिए मैं रुजू करने के लिए बात करता हूँ क्योंकि वो आपकी कंडीशन चेक करके आपको बताता है। फिर सब्जियाँ खाएँ, होल ग्रेन्स जैसे मैंने पहले कहा, चक्की का आटा, दालें खाएं, नट्स का दोबारा जिक्र हो गया। डाइहाइड्रेशन, पानी लाजमी पिएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, जितना मतलब पानी रिक्वायर्ड है उतना पिएं। मतलब ये चीज़ ना करें सर्दियाँ आ गई तो 2 गिलास पानी, जहर है जहर। अभी आपको मैंने दिखाया है ना, दोबारा दिखा दूँ, ये हाल हो सकता है, ये हाल हो सकता है। ठीक है, इसलिए पानी पिएं, लाजमी पिएं। 100 बीमारियों की जड़ पानी ना पीना। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। अब 150 मिनट्स की जो आपकी एक्टिविटी है, ये तकरीबन जो है वो तो कहते हैं 3 घंटे आपके ये जो है वो बनते हैं, 3 घंटे बनते हैं। एक सेकंड ठहरिएगा, तकरीबन जो है वो ये 2 घंटे और 2 घंटे, थोड़ा सा मुझे इसमें इशू आ रहा है, नहीं नहीं, ये बन जाता है 2 घंटे 30 मिनट। हाँ, 2 घंटे 30 मिनट, 2.5 घंटे की बात हो रही है कि 2.5 घंटे की एक्टिविटी आपकी हर हफ्ते के बीच में होनी चाहिए। अब इसमें जो एक्टिविटी है ब्रिस्क वॉक मतलब तेज़ चलना या साइकिलिंग है। इसका आसान मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, रोज़ कम से कम आधा घंटा लाजमी आप वॉक करें। ठीक है, आधा घंटा लाजमी रखें। और अगर तेज़ वॉक, अगर आप आस्ता नॉर्मल चलते हैं तो नॉर्मल चलने में उसको 1 घंटा करें। ठीक हो गया, कानों में हेडफोन लगा लें, आयात सुननी है आयात सुन लें, नातें सुननी है नातें सुन लें, नोहे सुनने नोहे सुन लें, कवालियाँ सुननी है कवालियाँ सुन लें, गाने सुनने हैं गाने सुन लें, खबरें सुननी है खबरें सुन लें, जो करना है। किताबें, मेरे लिए सबसे बेस्ट किताबें होती हैं कि ऑडियो बुक्स सुन लें। 1 घंटे का अपना ये टाइम निकालें। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, मसल बिल्डिंग है, जिम वगैरह आप जा सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। तो ये तमाम तर वो चीज़ें, योगा, एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा मैं अगर किसी चीज़ को रेकमेंड करूँगा तो वो है अपना स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस से शुगर पे बहुत असर पड़ता है, तो स्ट्रेस से लाजमी बचें। उसके बाद आ जाते हैं अब इसकी ट्रीटमेंट्स के ऊपर। अब इसकी जो है वो है 5 किस्म की ट्रीटमेंट्स है। एक ट्रीटमेंट इसकी है इंसुलिन इंजेक्शंस, ये जो ज़ाहिर है उनको लगते हैं बेचारों को कि जिनका जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। और इसके अलावा जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के अलावा इंसुलिन इंजेक्शन उनको भी लग सकते हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जिनके इंसुलिन की जो है वो कमी काफ़ी हो रही हो, लेकिन रेयरली ये होता है। फिर उसके बाद जो है वो सिर्फ मेडिसिन के ऊपर आ जाते हैं। फिर वही इंजेक्शंस और मेडिसिन दोनों हो सकती हैं ज़रूरत पड़े। और फिर जो है वो हर्बल मेडिसिन, इंजेक्शन और मेडिसिन अक्सर उन लोगों को भी ज़रूरत पड़ती है कि जिनको ऑलरेडी फर्स्ट टाइप की हो, प्लस उनकी बॉडी भी आगे से रेजिस्ट करना शुरू कर दे, तो टाइप 1 के बीच में भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। और वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, वो पर एज़ पर डॉक्टर आपको कंप्लीट जो है वो बता देगा कि आपकी कंडीशन के मुताबिक। अल्लाह माफ़ करे, डिसऑर्डर्स के बीच में यही बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं कि उसके बहुत सारी उसकी शाखें होती हैं और इस वीडियो में सारी शाखें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। फिर आ जाती है हर्बल मेडिसिन। ठीक है, हर्बल मेडिसिन से भी मसले हल हो जाते हैं। फिर इंसुलिन प्लस हर्बल मेडिसिन। अब इंसुलिन वाला पेशेंट है और हर्बल मेडिसिन भी साथ ले रहा है, क्या इसके रीजंस हो सकते हैं वो मैं आके आपको बताऊँ। अब आ जाते हैं मेडिसिन के ऊपर। ये आपको इस वीडियो का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें मेडिसिन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँ। एक आपकी मेडिसिन बहुत ही मशहूर है ग्लूकोफेज, वो इस्तेमाल की जाती है, ये मैंने भी बहुत इस्तेमाल की है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी इससे जान छूट गई है। इसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा गैस्ट्रोनियल सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपके पेट के बीच में बहुत मसले खड़े करता है, मतली महसूस होती है, वॉमिटिंग हो भी सकती है, मोशंस लग सकते हैं, मतलब स्टमक आपका जो है वो डिस्कम्फर्टेड रहता है हर वक्त। अब इसके बीच में जो है वो जो ज़रा सीरियस कंडीशंस हो सकती हैं, उसमें मसल पेन हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, सांस लेने में
जो है वो मसला कर सकती है, और हार्ट बीट की आपकी जो है वो इरेगुलर हो सकती है। तो ये मसाइल हैं आपकी ग्लूकोफेज के अंदर। फिर एक और आती है सल्फोनीयूरेस। इसका जो है वो मेन जो इसका फार्मूला है, इसके ये ग्लूकोवेंस है, नाम आपने सुना होगा। इसके बाद सेटामेट है, इसके बाद गेट फॉर्मिन है। ये दवाइयाँ हैं। इसमें क्या है कि इसमें आपकी मेटाफॉर्मिन, मतलब ये जो ऊपर आपकी ग्लूकोफेज प्लस ये एक और दवाई बीच में ऐड होके इसका बनाया जाता है। एक फार्मूला ये मिलता है, पाकिस्तान में आम मौजूद है। इसमें जो है वो क्या होता है कि इंसुलिन आपका लबलबे को फोर्स किया जाता है कि वो ज़्यादा इंसुलिन बनाए, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ से आपको जो है वो आसान किया जाता है कि जी आपका जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करे इंसुलिन को, ज़्यादा शुगर को एब्जॉर्ब करे। तो ये इसका डबल एक्शन होता है। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, ये ऊपर वाले साइड इफ़ेक्ट्स ध्यान में रखते हुए वज़न आपका बढ़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपका शुगर जो है वो लो हो सकती है, डेंजरसली लो भी जा सकती है। तो ये चीज़ें हैं जिनका आपने जो है वो ख्याल रखना है जब आप ये वाली दवाइयाँ खा रहे हो। फिर एक और आ जाती है दवाई, उसके बीच में नोवा नॉर्म ज़्यादा एक जो है वो ब्रांड मौजूद है। इसका क्या है कि जी ये आपके अगेन पेनक्रीज से ज़्यादा निकालवाती है, और ये सेम है ऊपर वाली दवाइयों के, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा तेज़ है। ये जल्दी से आपका जो है वो करवाती है कि आपको जल्दी ज़्यादा ये एक्शन करती है, फास्ट एक्टिंग है, और वही पेनक्रीज को ज़्यादा जो है वो फोर्स करती है ज़्यादा काम करने में। और एक मैं आपको बात बताऊं, जिस ऑर्गन को ज़्यादा फोर्स किया जाता है ना वो डैमेज भी होता है, ठीक है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बीच में जो सबसे कॉमन है वो है कि अगेन आपका जो है वो शुगर डेंजरसली लो जा सकती है, बहुत कम हो सकती है, और वेट गेन करवाती है, वज़न आपका बढ़वाती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक और आपकी मेडिसिन आ जाती है कि जिसके फार्मूले में जो आम ब्रांड अवेलेबल है वो है एक्टोस। एक्टोस के अंदर भी जो है वो ये प्रॉब्लम है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज़ करती है कि आपकी बॉडी जो है वो उसको ज़रा ज़्यादा जो ग्लूकोस है उसको ज़्यादा अपने अंदर जो है वो जज्ब करे। इसमें जो है वो एक जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो ये क्रिएट कर देती है कि वाटर रिटेंशन क्रिएट करती है, मतलब जिस्म के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है, वज़न बढ़ता है, आपको जो है वो इंक्रीज जो है वो बोन फ्रैक्चर का चांस आपका बढ़ जाता है, हार्ट फेलियर लॉन्ग टर्म यूज़ के बीच में जो है अगर आपका ये कर सकती है। अब सवाल ये इतनी ख़तरनाक दवाई देते क्यों है, अब ये कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ये कंडीशन वाइज जो है ये दवाई खुदा न खास्ता किसी बंदे को जो है वो हो सकती है दी हुई हो। उसके बाद जो है वो एक आ जाती है दवाई SGLT2 इनहिबिटर्स में। अब इसमें यहाँ पे डैम्पा जो है वो आमतौर पे अवेलेबल है। तो ये दवाई क्या करती है, ये आपके गुर्दों पे असर डालती है कि आपकी शुगर को जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करे और ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा शुगर को कम करे। शुगर को कम करके ये जो है वो वॉशरूम के ज़रिए जो है वो निकलवाती है। प्रॉब्लम इसके क्या है कि ये आपके गुर्दों को अगेन अफेक्ट करती है, और उसके बाद क्या है कि आपका जो है वो ये यूरिन इन्फेक्शंस, जेनेटाइल इन्फेक्शंस, मतलब आपके जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शंस, इसके अलावा डिहाइड्रेशन कर सकती है, ब्लड प्रेशर आपका लो कर सकती है। सीरियस कंडीशंस के बीच में जो है वो आपकी जो है उसमें मौत भी आपकी जो है वाक़या हो सकती है। ये इतनी ख़तरनाक दवाई है, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे लोग आराम से खा रहे हो। फिर उसके बाद GLP, ज़ाहिर चॉइस ना हो तो फिर बंदा क्या कर सकता है, अल्लाह पाक सबकी मदद फरमाए। GLP-1 रिसेप्टर्स हैं, इसमें जो है वो विक्टोज़ा जो है एक दवाई है जो मैंने देखी है ज़्यादातर। तो ये दवाई जो है वो क्या करती है, आपके हार्मोन्स को बढ़ाती है, सिमुलेट करती है। अगेन जो है वो इसका जो पर्पस है सेम है कि ये आपके इंसुलिन को जो है वो सिमुलेट करती है, ज़्यादा बनाए, आपका जो है वो लबलबा ज़्यादा बनाए। तो ये भी दवाई जो है वो इसी तरीके का इसका काम है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी अगेन स्टमक को अपसेट रखती है, और आपको जो है वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इसमें एक नया तोहफा है जो मिल सकता है, और वेट लॉस भी हो सकता है इसके साथ जो है वो आपकी, क्योंकि आपको भूख इतनी नहीं लगती। तो ये 7 टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं कि जो इस्तेमाल होती हैं कॉमनली। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के ऊपर, जो हर्बल ट्रीटमेंट है। अब इसमें जो मैंने खुद की वो थी ग्लूकोनेचुरल की। मैंने वैसे तो अपनी जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मुझे थी, तो उसको कंट्रोल किया डाइट और इसके ज़रिए, एक्सरसाइज के ज़रिए। वो तो मेरे चैनल इस चीज़ों से भरे पड़े हुए, और सोशल मीडिया भी भरा पड़ा हुआ है कि मैंने क्या क्या टेक्टिक्स की हैं। और अभी मैंने बताया भी कि मैंने तो मीठा एक तरीके से टोटल छोड़ ही दिया। लेकिन अब जो है वो एक जो
प्रॉपर सोल्यूशन बीच में आया है वो है ग्लूकोनेस्ट्रल। ये 100% नेचुरल रेमेडी है। तो ये जितने भी यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट्स मेंशन हुए हैं इसके अंदर कोई भी नहीं है। ये करता क्या है कि आपकी शुगर को रेगुलेट करता है, जो काम ये दवाइयाँ करती हैं। अब ये सारी दवाइयाँ जो आपकी शुगर को मतलब जो है वो एक तरीके से पैनक्रियाज को फोर्स करती है ना, ज़्यादा बनाओ इंसुलिन, ज़्यादा इंसुलिन बनाओ, और उसको डैमेज करती हैं। इसका रिवर्स है, ये आपकी इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको नेचुरली आपके लबलबे को रिपेयर करके सही करता है। फिर आपके जो खून के बीच में एब्जॉर्प्शन है, दूसरा काम जो एब्जॉर्ब करने वाला काम है, उस काम को भी ये सही करता है कि आपकी जो एब्जॉर्ब भी सही करे। ये जो सिटामेट ग्लूकोवेंस कैटफॉर्मेन का ये जो काम है ना, ये काम ये करता है, लेकिन ये काम उसको फोर्स करके नहीं कर रहा होता। देखिए, एक होता है ना किसी से प्यार से काम करवाना, किसी का ख्याल करना, और एक होता है दो चंडे मार के करवाना। तो वो ये वाली जो है दो चंडे मार के करवाने वाला काम है, और ये प्यार से करवाने वाला काम है। उसके अंदर ताकत पैदा होती है, और फिर इस तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम इस तरीके का नहीं है। और पैनक्रीज अगर आपका मुकम्मल तौर पे रिकवर कर जाए और बॉडी भी आपकी मुकम्मल तौर पे रिकवर कर जाए तो क्या ही ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। इसके अलावा ये करती क्या है, अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मैं इन डिटेल तो नहीं जाऊँगा, कि डिटेल वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, कि जिसमें आपको जो है बताया गया है कि इसके बीच में जिस तरीके से काले भुने हुए चने हैं, कोलंजी है, और इसके अंदर जो है बादाम का पाउडर मौजूद है, और इसके अंदर जो है वो कड़वे जौ का पाउडर मौजूद है। ये चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से फ़ायदा मंद हैं ये सारी बताई गई हैं। लेकिन ये करती क्या है, यहाँ पे अगर हम वापस आएँ तो ये जितने भी खाने के हमने जिक्र किया था ना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के खाने जो हैं, अगर ये खाना भी इस अंदर जा रहा होगा और इसके साथ आपने ग्लूकोनेस्ट्रल ली होगी तो ग्लूकोनेस्ट्रल इसके असर को कम करेगी। और जो नीचे हेल्दी फूड्स हैं उनके भी जो नेगेटिव असर है, कि जिस तरीके से शुगर तेज़ी से बढ़ने वाला जो चक्कर है, और जो एक तरीके से शुगर के मरीज़ की शुगर ख़राब ही कर देता है, और जो बंदा मोटापे का मरीज़ हो उसको जो है वो और मोटा कर देते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को रोकती है कि ये उस खाने के अंदर से जो शुगर है उसके रिलीज़ को स्लो डाउन कर देती है, कि आस्ता आस्ता करके वो आए और शुगर आपकी अचानक से ना बढ़े। तो ये फ़वाइद हैं, 3 फ़वाइद हैं इसके। एक, शुगर को रेगुलेट करती है, प्रॉपर तरीके से शुगर की डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सेकंड, कि आपका जो है वो जो खाना है उसके अंदर से शुगर का रिलीज जो है उसको स्लो करती है। और थर्ड, कि ये आपके उसको क्या कहते हैं, लबलबे को, मतलब पैनक्रीज को दोबारा जो है वो सेहतयाब करती है। तो ये 3 फ़वाइद हैं इस एक दवाई के। तो मेरी तरफ से तो ये दवाई बहुत रिकमेंडेड है, और इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑर्डर आप कर सकते हैं order.gluconatural.com के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, या आप इनको जो है वो फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए जानने के लिए यूट्यूब के ऊपर भी जो इनका चैनल मौजूद है उसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर आप जो है वो फेमिलियर नहीं है इसको जो है वो वेबसाइट वगैरह इन सब चीज़ों से, तो ये नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके ऊपर भी आप इसको मंगवा सकते हैं इस प्रोडक्ट को। खैर, ये आज की मेरी वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, हम लोगों को जो भी दवाइयाँ वगैरह ये सारी दी जा रही हैं, ये नहायत ही नुकसानदेह दवाइयाँ, और ये दवाइयाँ जो हैं वो, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि इन लोगों की कोई मैल इंटेंशन है, हालांकि लगती तो है कि आप लोग सारी उम्र खाते रहें, लेकिन इतनी बीमारियाँ, इतनी तकलीफ़ें, इतनी अजियतें आप क्यों सहते रहें। और ये जो दवाई है इसका मैं एक और फ़ायदा भी बताऊं, इनकी अभी जो इस वक्त जो चल रहा है, इनकी प्रमोशन चल रही है, 3 महीने के अंदर अगर आपकी शुगर कंट्रोल ना हो तो ये आपको आपके सारे पैसे वापस कर देते हैं। अब कौन सी कंपनी आपको ये फ़वाइद मतलब इतनी आसान करती है। मैंने तो ये इसका 90 डेज़ वाला कैप्सूल्स वाला ये जो लिया था मैंने, और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उससे बहुत फ़ायदा हो। खैर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो के नीचे अपने सवालात के कमेंट्स कीजिए, और लोगों तक, जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उन तक शेयर करें। हो सकता है किसी की अजियत, किसी की तकलीफ़ आपकी वजह से दूर हो जाए और आप भी कितनी मुसीबतों से बच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।